ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे। हम प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट और साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो देखा था। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बेसिक क्वेश्चन थे कि वाई कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, उसका हमने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया था। उसके बाद वाई द कलर ऑफ स्काई ड्यूरिंग मॉर्निंग दैट इज सनराइज एंड सनसेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेड ऑरेंज एंड येलो, उसका भी हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया। और 12 नून पे क्या होता है स्काई का कलर दैट इज वाइट। ठीक है, ये सभी डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे गिव रीजन टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन दिया था, यहाँ से आप अपना पिकअप आंसर बनाओगे। इस पर्टिकुलर थ्योरी को आप फिर से सुनोगे जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया, यहाँ से आप अपने स्टेटमेंट पिकअप करोगे और एक कंक्लूजन पार्ट बनाओगे। ठीक है, अपने से एक कंक्लूजन पार्ट बनाना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आंसर किस तरीके से हम लिखते हैं। चीज़ें क्लियर है? हमने कंप्लीटली पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया सभी कंटेक्स्ट में लेके। देयर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सो ऑन। ठीक है, हमने ग्रीन कलर ऑफ वाटर भी बताया था क्यों होता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है, ऑरेंज रेड कलर का कॉम्बिनेशन क्यों होता है एंड व्हाइट ऑल्सो। ठीक है, तो सभी तरीके के जो गिव रीजन बन सकते हैं इस पर्टिकुलर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लेके, उस सभी का आंसर हमने आपको दे दिया है। ठीक है, तो अब हम आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट छोड़ के न्यूमेरिकल कंसेप्ट पे। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल कंसेप्ट पढ़ते हैं कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। एक चीज़ आपको याद होगी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। पहले तो हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, इट्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर टू द मीडियम। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधा सीधा कंपैरिजन करेंगे स्पीड ऑफ लाइट, या फिर हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम कंपेयर करेंगे टू डिफरेंट मीडियम में। ठीक है, टू डिफरेंट मीडियम में जो जब हम कंपेयर करते हैं तो उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब चेंज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या शो करता है? अमाउंट बाय विच स्पीड ऑफ लाइट इज चेंजिंग। स्पीड ऑफ लाइट इज चेंजिंग, ओके, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ओके, अब यहाँ पे जब बात होती है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा नॉर्मल। जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ध्यान देना इस वर्ड पे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हम कंफर्म डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमें पता है ये होती है एयर और किसी भी तरीके का मीडियम, इट कैन बी ग्लास, वाटर, ऑयल और एनीथिंग, किसी भी तरीके। तो जैसे हम एब्सोल्यूट कहते हैं तो एब्सोल्यूट मतलब वेलोसिटी ऑफ एयर या फिर वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम। हम वैक्यूम कंडीशन में बात करते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब हम बात कर रहे हैं, हमारा जो कंपैरिजन रहेगा वेलोसिटी का किसी भी मीडियम का, वो कंपैरिजन किसके साथ रहेगा? वैक्यूम के साथ। पर हमारी जो स्टडी होती है इस केस में हम वैक्यूम और एयर को सेम कंसीडर करते हैं। जो हमारी स्टडी है इसमें वैक्यूम और एयर का जो कंसिडरेशन होता है वो सेम होता है। ये चीज़ें क्लियर है? तो इसीलिए इस कंडीशन में आप वैक्यूम कंसीडर करिए या फिर एयर कंसीडर करिए, इट विल बी सेम। जब एब्सोल्यूट होती है तो और एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है। दिस इज डिफॉल्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, या फिर हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑल्सो, क्योंकि हमारे केस स्टडी में क्या है, वैक्यूम और एयर सेम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम कंसीडर करने की वजह से जो वेलोसिटी ऑफ एयर हम कंसीडर करेंगे 3 × 10⁸, दिस विल बी द सेम एज वेलोसिटी इन वैक्यूम। ये चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? मतलब जब हम एब्सोल्यूट के बारे में बात करेंगे, ये वर्ड आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है। कभी कभी घुमा के पूछ लेते हैं, आपको बहुत सारी वेलोसिटी दे देंगे पर पूछेगा आपसे एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट अगर कहते हैं तो एब्सोल्यूट मतलब किसके साथ कंपेयर होगा? वैक्यूम या फिर एयर के साथ कंपेयर होगा, एनी वन। मतलब दोनों का मतलब सेम ही, हम एयर कंसीडर करेंगे, हम वैक्यूम नहीं कंसीडर करते, हम थोड़ा कन्फ्यूजन पड़ रहा है। एयर के साथ कंसीडर करेंगे। और एयर का स्पीड कितना होता है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हाँ है ना? चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, तो इसी थ्योरी को हम यूज करके एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36। क्या कहा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारा क्वेश्चन ही मेंशन कर रहा है कि एब्सोल्यूट कह रहा है सर। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? गिवन देखते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं एन से, इज 1.36। कैसा एब्सोल्यूट है? ओके, और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर? वो कह रहे टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। पर हमें एक चीज पता है सर, अगर हम सॉल्यूशन देखिए इसका,
सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी लाइट इन वाटर। एयर के साथ ही तो कंपेयर करना है हमें, चीज़ें क्लियर है सर। पर हमें इसकी वैल्यू गिवन है, ये हमें फाइंड करना है। एयर की तो गिवन नहीं है, पर उन्होंने एक टर्म यूज़ किया था जो हमें क्वेश्चन में हिंट दिया था। उन्होंने कहा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कैसा है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट होने की वजह से क्या होगा, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको किसके साथ कंपेयर करना है, एयर के साथ कंपेयर करना है। और हमें पता है कि एयर का वैल्यू क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये सभी को पता है, अभी तक लर्न भी हो गया होगा। तो चलो देखते कैसा आंसर बनेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या है 1.36, तो उसके रिप्लेस में वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू 3 × 10⁸। वेलोसिटी ऑफ वाटर हमें पता नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ वाटर को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, 1.36 को शिफ्ट कर देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 3 × 10⁸ 1.36। इसका आंसर बन जाएगा 2.21 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। चीजें क्लियर है, समझ में आ गई। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितना कम है, 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितना हो जाएगा 2.21 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये रहेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट ट्रेवल कर रहा था एयर में वो 3 × 10⁸ की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। जैसे ही वाटर में एंटर किया उसकी स्पीड क्या हो गई 2.21, है ना, मतलब कम हो गया। कितने से कम हुआ है, ऑलमोस्ट 0.9, है ना, या मोर देन दैट हुआ है। चीज़ें क्लियर है। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हैं, अब एक बेसिक हमारा आंसर देखते हैं। सर ये 3 ऊपर ही रहेगा, नीचे क्यों नहीं रहेगा, ये देखते हैं। अगर यहाँ पे आपको आंसर 3 अगर नीचे हो जाता है, ठीक है, अगर हम एयर को नीचे लिख देते गलती से, आप देखिए कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस चेक आंसर क्या है, मोर देन 1, है ना, मोर देन 1 आएगा, ठीक है। मोर देन 3 × 10⁸ आएगा। कैसे, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.36 इंटू, अगर मैं वाटर को ऊपर लिख देता हूँ और एयर नीचे, मेरे से गलती अगर हो गई है, ठीक है, 1.36 इक्वल्स टू वाटर, एयर का 3 × 10⁸ है, तो वाटर का क्या बन जाएगा 1.36 × 3 × 10⁸, ऐसा ही बनेगी कहानी, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 18 1901 कैरी 34, वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या है 4.08 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई बच्चा कहेगा सर ये हमने लिखा है, ये आंसर सही है। अरे ये गलत है। कैसे गलत है, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। हमने क्या कहा था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम मैक्सिमम होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम कितनी हो सकती है 3 × 10⁸ हो सकती है। इससे ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट हो ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट कभी भी नहीं हो सकती। तो ये देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर क्या बन गया आपका, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर से ज़्यादा आ चुका है। मतलब ये आंसर तो वैसे ही आप बता सकते हो कि ये गलत है। मतलब जो रेशियो में अगर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि सर एयर ऊपर था या वाटर ऊपर था, तो हमें एक चीज़ हमें याद रखनी है, जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर रहेगा वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहेगा। बाकी किसी भी मीडियम को आप क्रॉस चेक कर लीजिए, किसी भी मीडियम के साथ आप कोई भी मीडियम उठा लीजिए, किसी भी मीडियम के साथ आप चेक करोगे तो यू विल गेट ऑलवेज लेस देन एयर। आंसर जो मिलेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट का वो ऑलवेज लेस देन एयर मिलेगा, बिकॉज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन एयर, या फिर हम कंसिडर कर सकते हैं वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸। ठीक है, इसलिए जब आप पर्टिकुलर इस सिचुएशन के बारे में बात करते हो वेलोसिटी का, तो हमेशा याद रखना है एब्सोल्यूट में जब आप चेक करोगे तो एयर का जो रहेगा स्पीड वो ऊपर रहेगा, वाटर का नीचे रहेगा। चीज़ें क्लियर है ना। ओके, अभी होगी स्पीड कंपैरिजन। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक कंसेप्ट बनाते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट बन गया है, ठीक है। हमने कंसेप्ट तैयार किया कि स्पीड ऑफ लाइट का कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। लाइट ट्रेवल्स विद वेलोसिटी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन अ मीडियम। बताया नहीं गया कौन से मीडियम के, पर एक मीडियम के बारे में कह रहे हैं। चलो वैसे ही बना देते हैं। गिवन क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कंसीडर करते हैं मीडियम 2। इसमें कह रहे हैं कि उसका स्पीड है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीडियम का नाम नहीं कहा है, इसलिए हमने वेलोसिटी 2 कंसीडर कर लिया। ऑन एंटरिंग द सेकेंड मीडियम, ओके ये फर्स्ट हो गई मतलब।
On entering the second medium, its velocity becomes 0.75. Its velocity becomes 0.75 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, सेकेंड जब मीडियम में एंटर करके उसका स्पीड डिक्रीज हो गया पहले मीडियम से। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है। क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन, ऐसा लिखना है। कैसे पढ़ते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन, मतलब ऐसा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन, इस तरीके से पढ़ेंगे इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन। तो जब विथ रिस्पेक्ट टू वन कहते हैं तो इस केस में क्या होगा, फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट। हमने कहा है कि जो बाद में लिखा जाता है वो पहले होता है, जो पहले होता है वो उसे डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, ये ध्यान देना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, 2 को 1 के साथ रिस्पेक्टिव मतलब कंपैरिजन करना है। तो जो पहले डिजिट होता है, आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 2 कहाँ है ना पहले, तो 2 डिनोमिनेटर में आएगा, 1 बाद में है तो 1 न्यूमिनेटर में आएगा। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। चीज़ें क्लियर है? ओके, देखते क्या बनेगा। 1 का कितना है, 1 का 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, ये बन गया 0.75 इंटू 10 टू द पावर 8। 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8 कैंसिल आउट हो चुका है। 0.75 1.5 मतलब कितना हुआ, 2 टाइम्स हुआ है ना, 2 टाइम्स हो गया, तो ये बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का मतलब क्या होता है, अभी हमने स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट लिखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शोज द अमाउंट ऑफ लाइट चेंजेस 2 और 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है मतलब 2 टाइम्स है। तो देखिए जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम में, जब वो फर्स्ट मीडियम में एंटर करता है तो कितना 2 टाइम्स स्पीड दिखाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं 1 से जब 2 में आता है तो हाफ हो जाता है, 2 से जब 1 में जाता है तो डबल हो जाता है, 1 से अगर 2 में आएगा तो हाफ हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ये इन्वर्स होगा तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा। मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एक अमाउंट बताता है, एक मैग्नीट्यूड बताता है कि किस पर्टिकुलर अमाउंट से आपको जो स्पीड ऑफ लाइट में चेंजेस आएगा। 1 टाइम्स 2 टाइम 1.5 टाइम्स 1 यहाँ पे दिखा था 1.36 टाइम्स का चेंज हुआ है। जब आप इसको परसेंट में निकालोगे तो आप देखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.21 था, अगर आप इसको 1.36 टाइम बढ़ा दोगे तो ये 3 इंटू 10 टू पावर 8 हो जाएगा। मतलब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या शो करता है, एक मैग्नीट्यूड शो करता है कि कितने अमाउंट से पर्टिकुलर आपके वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होती है किसी भी मीडियम में ट्रैवल करने से। ये चीज़ें क्लियर है? हाँ है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, वेलोसिटी ऑफ एक और एक कंसेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैंडल करने के लिए काम आएगा, ठीक है। पहला समझ क्या है, अब देखो हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो सिर्फ न्यूमेरिकल मतलब ऐसा नहीं है कि एक न्यूमेरिकल पढ़ लिया उसको लर्न कर लिया, रट्टा मार लिए, रट्टा नहीं करना मैं कि एक न्यूमेरिकल बन गया। इस न्यूमेरिकल का कंक्लूजन क्या था, जैसे पहले न्यूमेरिकल का कंक्लूजन क्या था कि वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, जब एब्सोल्यूट के बारे में बात होती है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम कंसिडर करें 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम सेकंड मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट निकालेंगे वो कभी भी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं होगी। इस भी केस में देख लीजिए 1.5 3 से कम, 0.75 3 से कम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट अगर आपका गलती से आंसर बन जाता है कहीं 4 पॉइंट समथिंग 5 पॉइंट समथिंग स्पीड ऑफ लाइट आ रहा है इंटू 10 टू द पावर 8, पावर भी ध्यान रखना है। अगर ऐसा बनता है तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती है। इतना तेजी से लाइट मूव ही नहीं कर सकता बिकॉज वो उसकी मैक्सिमम स्पीड है। 3 इंटू 10 टू पावर 8 कैसा मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं होती। तो जो हमारा आंसर है 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 8 5 पॉइंट समथिंग, तो हमें तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये हमारा कहीं ना कहीं गलत हुआ है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आपका गलती हुई है। तो जब हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकली बहुत हमें टेक्निकली साउंड करता है। न्यूमेरिकल का काम हमारा यही होता है। थ्योरी में कैसा होता है, एक्सप्लेनेशन के साथ साउंड करता है कि हम एक्सप्लेनेशन दे सके किसी भी कंडीशन का, किसी भी चीज़ को हम एक्सप्लेन कर सके। थ्योरी हमें ये सिखाती है। न्यूमेरिकल सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि बस फॉर्मूला डाल दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। आंसर निकालने के लिए नहीं होते, ये चीज़ें हमें टेक्निकली समझाता है कि स्पीड ऑफ लाइट में कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं उसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू थ्योरी, थ्योरी से भी कहीं ज़्यादा कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में देखिए
अब हम बात करेंगे, कंसेप्ट बनाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके। अगर फर्स्ट कंडीशन में कहता हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है? वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, है ना, किसी भी मीडियम के साथ। अगर मैं कहता हूं मुझे जो ये दो मीडियम है, ये दोनों अलग अलग मीडियम, इसको मैं अगर कंपेयर करता हूं एक वैक्यूम के साथ और एयर के साथ, मतलब मैं अभी थोड़ा सिलेबस से आउट ऑफ जा रहा हूँ और थोड़ा एक टेक्निकल फील्ड में जा रहा हूँ कि जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो हमारे यूनिवर्स से बाहर आ रही है, बाहर से आ रही है, हमारे एनवायरनमेंट में एंटर कर रही है। मतलब हम वैक्यूम और एयर का अगर हम डिटेल कंपैरिजन करना है तो क्या होगा? अगर हम कह रहे हैं कि स्टडी सेम है सर, हमारी कंडीशन में वैक्यूम को ही हम एयर कंसीडर करेंगे तो दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा। हाँ है ना, दोनों का स्पीड कम सेम हो जाएगा। तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा? 1 आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब 1 आएगा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी हम वैक्यूम या फिर एयर के साथ कंपेयर करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आएगा। आप किसी भी मीडियम के साथ कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आया? 2 आ गया, है ना। मतलब एक चीज़ तो हमें कंफर्म हो गई कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेस देन 1 नहीं हो सकता, नेवर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 नहीं होगा। जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे उसमें आप एक चेक करोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके क्वेश्चंस में, ठीक है, आपके क्वेश्चंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 नहीं होगा। चीज़ें क्लियर है? जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे तो आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हो, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गलती से 0.8 वगैरह आ जाता है तो आप तुरंत क्लिक कर सकते हो कि ये लेस देन 1 है, मतलब कहीं ना कहीं फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में गड़बड़ हुई है। जैसे यहाँ पे अगर हम करते हैं, ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ अलग तरीके से, मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने कह दिया 2 ये 1 ये सही लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, पर लिखने में गड़बड़ हो गई। 2 को पहले लिख दिया, 1 को बाद में लिख दिया, ठीक है, लिखने में गड़बड़ हो गई। ठीक है, हम एक रॉन्ग पाथ फॉलो करें और देखते क्या बनता है। 2 का वेलोसिटी कितना है? 2 का वेलोसिटी है 0.75 इंटू 10 टू द पावर 8, ये है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 20 टू द पावर 8 कैंसिल आउट, ये 2 टाइम्स है, मतलब ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, दिस विल बी 1/2, दिस विल बी 0.5। मैं ये पार्ट सही लिखा है मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, पर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में गलत कर दिया और आंसर क्या आ गया? लेस देन 1 आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या आ गया? आंसर आ गया लेस देन 1, और हमने एक लॉजिक बना के रखा है, ये तो सर वैलिड ही नहीं है, ये वैलिड ही नहीं है सर, लेस देन 1 हम नहीं पढ़ते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 नहीं पढ़ते। अब यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 0.1 है। अगर हम एब्सोल्यूट के बारे में भी बात करते हैं तो 1 से कम नहीं आता, 1 इज द मिनिमम, 1 सबसे मिनिमम है। तो इस केस में कैसे आ गया, है ना? 1 अगर मिनिमम है तो 1 से कम आ गया, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ क्या हुई? अगर हमने ये सही लिखा है तो हो सकता है यहीं पे टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है। इसको जब हम इन्वर्स कर देंगे तो हमारा आंसर मोर देन 1 आ गया, तो आंसर सही बन गया, क्योंकि तीसरा तो वैल्यू है नहीं, यही 2 इन्वर्स कर सकता है ना। अगर हमारा ये सही है, अगर हमने पढ़ने में सही लिखा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, ये सही है, पर यहाँ पे हमने तेजी में गलती लिख दी, यहाँ पे 2 है इसलिए V2, बाद में 1 है तो V1, V2 अपॉन V1 कर दिया, जबकि हमें क्या करना था? V1 अपॉन V2 करना था। तो V2 अपॉन V1 के हिसाब से अगर गलत तरीके से सॉल्व करें तो हमारा आंसर 0.5, सही तरीके से सॉल्व करें तो 2। अब दोनों आंसर में से सही आंसर कौन सा है? अब ये तो 2 ही आंसर आ सकते हैं ना, किसी बच्चों ने 2 निकाला होगा, किसी बच्चे ने 0.5 निकाला होगा, तीसरा तो आंसर बन ही नहीं सकता क्योंकि 2 ही नंबर है। ऐसे डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, ऐसे डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। पर यहाँ पे हम एक चीज बचा सकते हैं, दैट इज कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट हमें कहता है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पर्टिकुलर जो आपका क्वेश्चन में डाउट बन रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए ये कंसेप्ट आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स सेव कर सकता है, एक छोटा सा कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नॉट बी लेस देन 1। यही पढ़ लीजिए, पता चल गया, 2 मार्क्स बच गए। कैसे? अगर यहाँ पे गलती हो जाती है किसी बच्चे तो सब तुरंत पकड़ लेगा वो अपनी गलती। 0.1 सर ने कहा था 1 से कम नहीं होता, 0.1 है मतलब गलत हो गया, तो यहाँ पे वो अगर इन्वर्स कर देगा तो आंसर सही आ जाएगा, 2 मार्क्स बन जाएंगे। हाँ है ना, समझ में आ रहा है कैसे अपने मार्क्स सेव कर सकते हैं पेपर में? ये तरीका होता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हेल्प करने और कोई नहीं होता है, सिर्फ हमें ही अपनी हेल्प करनी होती है। हम अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं? हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है इसको क्रॉस चेक करने के हमारे पास एक तरीके होने चाहिए। हम किसी भी चीज़ को जब सॉल्व करते हैं तो हर एक न्यूमेरिकल, आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, फिजिक्स मैथ्स किसी भी तरीके का, उसमें हमेशा एक क्रॉस चेक होता है।
हमेशा क्रॉस चेक हिडन होता है कि आप उसी क्वेश्चन को अपने ही आंसर को वैल्यू मतलब कंप्लीटली चेक कर सकते हो फिर से, और एक खुद ही बता सकते हो कि आंसर सही है या गलत है। आपने सुना होगा आपके टॉपर्स जो कहते हैं, आपने बहुत बार टॉपर्स को सुना होगा, बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि हाँ मैंने जो लिखा वो सही है, आई एम श्योर शॉट। कैसे पता चला उनको श्योर शॉट यार? कैसे पता चला कि वो जो आंसर लिख के आए 2 या फिर 0.5, किसी ने 2 लिखा, वो कह दिया 2 श्योर शॉट है? कैसे? फॉर्मूले की वजह से नहीं, उसके पास एक कंसेप्ट डेवलप था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 नहीं होगा और उसका आंसर 1 से ज़्यादा है, तो वैसे ही श्योर था आंसर 1 से ज़्यादा है मतलब मैं करेक्ट हूँ। किसी बच्चे ने 0.5 लिख किया, वो क्या मेरा आंसर सही है? कैसे कह सकता है वो? क्योंकि उसका ये जो कंसेप्ट था वो वीक है, वो उसमें डब्बा गोल हो चुका है, इसको कंसेप्ट पता ही नहीं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 होता ही नहीं है, तो तेरा आंसर 0.5 कैसे करेक्ट हो गया, है ना? मतलब अपना आंसर खुद क्रॉस चेक अगर हम करते हैं तो हम एक सेफर साइड में हो जाते हैं और हम कंफर्म हो जाते हैं, हमें बूस्ट मिलता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमारा जो न्यूमेरिकल है वो सही जा रहा है, वी आर ऑन द राइट पाथ। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। चीज़ें क्लियर है? तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त उसमें ध्यान देना है कि कैसे हम किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल को क्रॉस चेक करके उसको हम खुद से चेक करके बिना टीचर तक जाने से पहले हम कैसे उसको कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। इसे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा ध्यान न्यूमेरिकल्स में होना चाहिए कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसका स्टेप क्या है, ये ऐसे ही क्यों आ रहा है, 2 क्यों आ रहा है, लेस देन 1 क्यों नहीं है, क्या रीज़न है इसके पीछे। हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों इसमें देखिए, एक 1.36 था, एक इसमें 2 आया, 0.5 क्यों नहीं आया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे, आपके पास जो क्वेश्चन है आप उसे सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आंसर आता है। अगर लेस देन 0 आता है तो बताइए, लेस देन 1 आता है तो बताइए, और ग्रेटर देन 1 आता है तो भी बताइए। चीज़ें क्लियर है? ओके, चलो थैंक यू, होप्स आपको कुछ सीखने मिला होगा। ठीक है, चलो थैंक यू।